ड्रामा सीरियल मदावा आलियान नूर को दिल से अपनी बीवी मान चुका है, उसकी इज्जत करता है, उसका कहना मानता है और अब ये भी चाहता है कि नूर उसके बिस्तर पर आ जाए ताकि दोनों शरई तौर पर एक हो जाएं, इज़्दवाजी ताल्लुक़ को आगे बढ़ाएं और हकीकी मायनों में मियाँ बीवी बन जाएं, उनकी ज़िंदगी आगे बढ़े। तभी तो वो नूर को बार बार इंसिस्ट करता है, हर रोज़ कहता है बेड पर आ जाओ, तुम सोफे पर कंफर्टेबल नहीं हो ना, यहाँ पर बहुत जगह है, तुम यहाँ पर आकर सो जाओ। लेकिन नूर नूर में भी एक हिचकिचाहट सी है, वो भी फिलहाल बेड पर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से पहली रात उसे बेड पर से उतार कर बाहर फेंका था आलियान ने, अब वो डर चुकी है कि कहीं वो सिचुएशन फिर से ना बन जाए। लेकिन है, अब ये वैसा आलियान नहीं रहा। नूर यूनिवर्सिटी में नाश्ता करके नहीं जाती, क्योंकि इनके घर में सिरी पाए, बोंग, निहारी ऐसे नाश्ते बनते हैं जो कि नूर नहीं खाती। तभी तो बगैर नाश्ता किए ही यूनिवर्सिटी चली जाती है, जो कि आलियान को अच्छा नहीं लगता। तभी तो आज उसके लिए रात को ब्रेड और जैम ले आया। ये देखो, ये खाकर जाना आप सुबह, तुम डेली ऐसे ही चली जाती हो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कहेंगे सभी, हमारे घर में ब्रेड जैम नहीं है क्या, तुम ऐसे ही चली जाती हो। अब बातों बातों में इतरा भी लिया और उसको बातें भी सुना दी और उसकी फिक्र भी जाहिर कर दी। नूर ये सब कुछ देखकर काफ़ी खुश होती है कि आलियान का एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अच्छा है। आशिर, जो कि आज भी नूर की यादों में है, उसे लगता है नूर डिवोर्स लेगी, वापस आएगी, वो नूर को अपनाएगा, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। माँ और बहन चाहती हैं कि आशिर शादी कर ले और सारे मामला सॉर्ट आउट हो जाएं। तभी तो माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि आशिर उनकी बात नहीं सुन रहा। खैर, इतनी भी क्या वफा करनी कि जब अगली की शादी हो गई और आप उसी के दुख में बैठे रहो, अपनी माँ और बहन को अजियत दो। अब आशिर को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखें तो तहसीन का रिश्ता हो गया, और ऐसे में रिश्ते वालों के सामने इशरत बेगम अपनी बहू को कितना बुरा बना रही है, तलीम को कितनी बातें करती है कि ये तो पोहरे से कुछ बनाना नहीं आता, घरदारी संभालनी नहीं आती। मेरी तहसीन को देखिए ना, बेशक पढ़ाया कम है, लेकिन सारे तौर तरीके सिखाए हैं मैंने। अब नूर इस सिचुएशन में अपनी तलीम की वजह से ज़बान बंद करके बैठी है, क्योंकि तलीम उसे इजाज़त नहीं देती कि बड़ों के सामने बदतमीज़ी करे, इसीलिए तो वो आज चुप है। लेकिन तहसीन, जिसके होने वाले ससुराल को माँ ने काफ़ी भारी भरकम से तोहफे दिए, तो इनको तो तहसीन पसंद आनी ही थी। ये रिश्ता तो हो क्या, कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने। सो तहसीन दूर से देखने में तो अच्छी है, लेकिन जब ज़बान खोलेगी ना, तो ज़बान खोलकर ऐसे नाको चने चबवाएगी कि अपना घर कहाँ ही बसा पाएगी। अब यहाँ पर ये तलीम ही तो है, तरबियत ही तो है, जो कि आलियान जैसे शख्स से गुजारा कर रही है नूर, वरना आलियान से भला कौन शादी करना चाहता था। और तहसीन, जिसे बड़ी भोली सी गाय कहा जाता है ना, वो जाकर ससुराल में बताएगी कि वो असल है क्या। यहाँ पर उसकी ज़बान ही है जो कि उसे उजाड़ कर रख देगी। फिर एहतशाम, जो कि चाहता है तहसीन को, मोहब्बत करता है, वही शादी करेगा तहसीन से। सो आसमान से गिरी खजूर में अटकी, ये तो वो हिसाब होगा। और नूर अपनी तलीम की वजह से ही कोयले को हीरा बना देगी। तो यही फ़र्क है जाहिल होने में और तलीम याफ्ता होने में। इंसान में शऊर ख़त्म हो चुका है, जहलियत वाकई ही जहलियत है। अब इशरत बेगम जो तलीम को इतनी बातें करती है, ज़रा ये तो समझे कि हमारे नबी पाक, उन्होंने तलीम को बहुत फोकस किया, और उसके बाद सबसे पहला वर्ड जो कुरान पाक में लिखा गया वो इकरा था, यानी कि उसका मतलब पढ़। सूरत अलग का पहला वर्ड इकरा पहली बार जो नाजिल हुआ कुरान पाक का वर्ड, तो हम कैसे कह सकते हैं कि तलीम हासिल करना अच्छी बात नहीं, और तलीम हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ की गई है। तो क्या ये जहलियत नहीं, जहाँ पर पता ही नहीं कि तलीम की कितनी कदर कीमत है। इस्लाम में तो हर जगह ये बयान है कि क्या जाहिल और पढ़ा लिखा बराबर हो सकता है। एक जाहिल तो अपने खुदा को भी नहीं पहचान सकता, अपने खुदा की हकीकतों को नहीं पहचान सकता, तो फिर उससे क्या ही और तवक्को की जा सकती है। खैर, यहाँ पर इशरत बेगम को बहुत जल्द समझ आ जाएगी कि तलीम क्या है और जाहिल होना क्या है। जब अपनी ही बेटी उजड़ कर जहलियत की वजह से वापस आएगी, तब समझ आएगी कि आयशा ने अपनी बेटी की तरबियत कितनी अच्छी की, उसे तलीम का जेवर क्यों दिया। तो फ्रेंड्स, क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग रहते हैं कि जो आज भी लड़कियों की तलीम के खिलाफ है? हालांकि मर्द की तलीम जो कि एक घर को संवारती है, उसके अखराजात पूरे करती है, तो औरत की तलीम एक
पूरी जनरेशन को संवार रही है, क्योंकि वो अपने बच्चों की तरबियत घर बैठकर कर रही है। ये बात माशरा समझ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग रह चुके हैं अब कि जो इस सिचुएशन को नहीं समझ पाते, इस बात को, इस हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या कहती हैं आप इस बारे में? क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।